जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूट किट। नेक्स्ट जो प्रश्न है 2 नंबर कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। तो पैंजिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ये जो भाग है विश्व बैंक का भाग है। विश्व बैंक का टोटल 5 भाग होता है, उसमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकास बैंक। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समानता। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। 7 नंबर जो प्रश्न है कि महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मेगा शहर वे शहर होती है, यानी वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 15 मिलियन से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। तो जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है 11 नंबर कि द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। तो CS लुईस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 13 नंबर के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट जो प्रश्न है 14 नंबर की भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितना है। तो 4 हो जाएगा, यानी 5, 12, 18, 28। तो संख्या कितना है, 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो नागोजी ओकोजो इवेला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 16 नंबर की प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था। तो मारियो पुंजो के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी PAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 18 नंबर की पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, और इसका चर्चा कहाँ, 360 में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया 20 नंबर कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है, खाली स्थान दिया गया, के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। चैटी पीपुल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न 21 नंबर की बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो ढाका हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तरीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर, यानी 22 का जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 4 मार्च बता दिएगा, 4 मार्च नहीं होगा, तो 5 मार्च को होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सल्स में मान्यता मिली है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 24 नंबर प्रश्न है कि ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो नाम है यानी राइटर का नाम BR कृष्ण अय्यर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो WWGST GOV इन यानी गवर्नमेंट इन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है नीलगिरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे को हम बोलते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन भी कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि भारत से यानी प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहने का मतलब है कि भारत से निर्यात कम और दूसरे देश से आयात ज़्यादा होता है, यानी भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। यानी कोई भी देश जब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा और एक्सपोर्ट कम करेगा और इंपोर्ट ज़्यादा करेगा तो उसको बोलते हैं व्यापार घाटे या प्रतिकूल भुगतान संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। 31 नंबर जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो नाम हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 32 नंबर कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो जिसका नाम है FAO, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? एल्बिडो कहने का मतलब है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को वापस कर देना। तो जितना अधिक ऊर्जा वापस करेगा तो उतना एल्बिडो अधिक होगा, यानी ऊर्जा को वापस करना ही एल्बिडो है। तो ये जो प्रभावित होता है किससे प्रभावित होगा? तो पृथ्वी के सतह के प्रकृति से, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होता है, यानी बर्फीली क्षेत्र में एल्बिडो अधिक होता है क्योंकि जितना ज़्यादा चिकना सतह है उतना ऊर्जा को वापस ज़्यादा करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। और जो पृथ्वी का जो एल्बिडो औसत है वो कितना? 31%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 35 में किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। नेक्स्ट जो प्रश्न है 37 नंबर, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और कब दिया गया था? 1913 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जर्मनी की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बर्लिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी है, यानी 95 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि दशमुख में कौन सा समास है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो दशमुख में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर जो प्रश्न है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो ये बहुत ही आम बोलचाल में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो बना बनाया काम बिगाड़ देना। 97 नंबर जो प्रश्न है कि आम के आम गुठलियों का दाम का अर्थ क्या है? तो दोहरा लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर प्रश्न का यानी उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया। तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। 99 नंबर प्रश्न है कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसी क्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि अकर्मक क्रिया होता है, यानी चलना फिरना और दौड़ना कैसी क्रिया? तो ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यानी 100 से 104 तक गद्यांश दिया गया, आप इसे वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर की अपव्यय का क्या अर्थ होता है, तो फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो निंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ईर्ष्या का काम क्या है, तो जलाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है लक्ष्य। 105 नंबर प्रश्न है कि करण कारक किससे वाक्य में है, तो वह कलम से लिखता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ओटना और औटना का अर्थ क्या है, तो बिनौले अलग करना और खौलाना, ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्यय है। 107 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है, तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आशु के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश बोल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है 109 नंबर कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो पीताम्बर में जो समास होता है बहुव्रीहि समास होता है। 110 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पर जो साइन है कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेक्स्ट है 111 नंबर जो प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद दिए गए हैं, यानी किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 112 नंबर प्रश्न है कि तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बद्री नारायण को दिया गया था। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगजा, ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पिछले सोमवार का स्कूल बंद था। 115 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये जो वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। 116 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, तो अपादान, ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है कि मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो वहां, ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, इसको बोलते हैं अकथित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 119 नंबर की क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र ये सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न 120 नंबर कि वीर रस का स्थायी भाव है, तो जो वीर रस का जो अस्थायी भाव क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। 121 नंबर प्रश्न है कि शीत का विलोम शब्द क्या होगा, उष्ण हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है कि संभव है या वाक्य किस काल में, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो संभाव्य भविष्य, ऑप्शन नंबर डी। 123 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो महत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, तो दैनिकी होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न पूछा गया कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं, तो अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 126 नंबर प्रश्न है कि श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़े की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो प्रेम हो जाएगा। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो महती हो जाएगा। 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्दुल्ला गर्ग को। 130 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो भय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी 131 नंबर प्रश्न में पूछा गया तत्सम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्र, ऑप्शन नंबर सी।
तो आई होप कि आपको सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो भी जीएस पेपर यानी जीएस का प्रश्न था, हिंदी का प्रश्न था, सारा कंप्लीट आपको करा दिया गया और नेक्स्ट वीडियो में यानी रीजनिंग और मैथ का प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।